राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। होली का पावन पवित्र दिन आने वाला है और होली की पूजा में बिड़कुले की माला का बहुत ही अधिक महत्व है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिड़कुले की माला कैसे बनाई जाती है, बिड़कुले कैसे बनाए जाते हैं और साथ ही जो अन्य खेल खिलौने हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 2 दिए लिए हैं और उनके अंदर कंकर पत्थर भर लिए हैं, जिससे कि हम नारियल बनाएंगे। तो इस तरीके से होली की पूजा के लिए हमें नारियल गोबर से बनाना होता है। तो इस तरीके से मैंने नारियल बना लिया है। तो बहुत सारे खेल खिलौने हैं जो हमें होली की पूजा के लिए बनाया जाता है। तो नारियल में हमें होल नहीं करना है, क्योंकि इसको थाली में रख करके और पूजा के लिए हम लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से नारियल बना करके और 2 दियों के अंदर कंकर पत्थर भर करके नारियल बना करके तैयार करते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर सुपारी बना रही हूँ। तो सुपारी बनाने के लिए अंगुली से गोबर के अंदर छेद करके और इस तरीके से है वो सुपारी बनाई जाती है। और इस तरीके से आप ये है जो गोबर की चीज़ें हैं वो आप फर्श पर भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से जो चावल की बोरी आती है, कट्टा आता है, उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। क्योंकि बारिश का ऐसे मौसम हो तो अंदर बाहर भी आप इनको आसानी से लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से अंगुली डाल करके आप देख रहे होंगे कि अंगुली डाल करके इस तरीके से मैंने सुपारी बनाई है, क्योंकि पूजा में सुपारी का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम गोबर से बनाते हैं। आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज़ें गाय के गोबर से बनानी चाहिए। अन्यथा आपके पास जो गोबर है उससे आप बना सकते हैं। उसके बाद में हम पान का पत्ता बनाएंगे। तो इस तरीके से हम हाथ रख के या फिर कोई और आपके आसपास है तो उसकी सहायता से भी आप पान की जो आकृति होती है उस तरीके से हमें यह पान का पत्ता बनाना होता है। तो इस तरीके से मैंने हाथ रख के और यह पान का पत्ता बनाया है। इसकी आकृति मतलब बनाई है, आकृति हमें बनानी होती है पान के पत्ते की। तो उसके बाद में इसके अंदर हम होल कर देंगे, जिससे कि ये माला जब हम पिरोते हैं, होली की बड़कुले की जो माला बनाई जाती है उनके अंदर यह पिरोए जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने फिर छेद कर दिया है, तो जिससे कि ये माला में आसानी से पिराई जाए। और थोड़ी सी ये चीज़ें हैं थोड़ी मोटी बनानी चाहिए, एकदम से पतली नहीं कि जिससे टूट जाएं ये सूखते टाइम में। तो ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रख के और थोड़ी सी मोटी यह चीज़ें आपको बनानी होती हैं। देखिए, कोई भी पूजा में चांद और सूरज की भी पूजा है वो की जाती है। तो चांद और सूरज भी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हाथ में लेकर मैंने गोल गोल रोटी का सा आकार दिया, उसके अंदर मैंने होल कर दिया है। तो इसकी साइड से आप डिजाइन किनारे भी निकाल करके भी आप कर सकते हैं, सूरज का आकृति मतलब दे सकते हैं, या फिर छोटी छोटी डंडियाँ हैं, तिलियाँ हैं, वो इनके अंदर डाल करके और आप सूरज की जैसे किरणें निकलती हैं उस हिसाब से भी आप इनको कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी डंडियाँ हैं वो इसके साइड से डाल दी हैं, जिससे कि सूरज की जो किरणें निकलती हैं उस हिसाब से ये आपको लगता है। तो इस तरीके से गोल गोल रोटी जैसे मतलब बिड़कुले बनाए जाते हैं उसी हिसाब से ये बन जाता है। और फिर सूरज भी हम बनाते हैं, क्योंकि सूरज का और चांद का हर पूजा में मतलब कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो उनमें चांद की, सूरज की पूजा भी हमारी होती है। तो होली की पूजा में भी हमें यह खेल खिलौने के रूप में है वो बनाना होता है। गोबर से यह चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। फिर मैं यहाँ पर चंद्रमा बना रही हूँ, तो आधा चंद्रमा हमें बनाना होता है। तो इस तरीके से चंद्रमा की आकृति दे करके बीच में मैंने होल कर दिया है। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। देखिए, वैसे तो यह चीज़ें आजकल मार्केट में भी मिल जाती हैं, पर जब घर में हम बनाते हैं इन चीज़ों को तो उनके साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें यह चीज़ें घर में बनानी चाहिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर चूल्हा बना रही हूँ, क्योंकि चूल्हे के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो गोबर का चूल्हा जैसे बनाया जाता है, मिट्टी का चूल्हा, उस तरीके से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। मतलब आकृति मात्र बनानी है छोटी सी, जैसे कि चूल्हा होता है उसकी आकृति के हिसाब से मैं यहाँ पर चूल्हा बना करके और पीछे इसमें मैंने होल कर दिया है। इनको सब चीज़ों को मतलब माला के अंदर पिरोया जाता है। तो होल हम इनके अंदर कर देंगे तो माला में पिरोने में इनको आसानी हो जाएगी। उसके बाद में रोटी मैंने यहाँ बना दी है, जैसे गोल गोल बनाते हैं उस हिसाब से रोटी बना करके बीच में होल कर दिया है। उसके बाद में सिलवट्टे का भी बहुत अधिक महत्व होता है पूजा में। तो सिलवट्टा मैंने यहाँ बना दिया है। सिलवट्टे की जैसे आकृति होती है उस हिसाब से सिलवट्टे की आकृति का मैंने यहाँ पर बना दिया है खिलौना सा। देखिए, जो गोबर के बिड़कुले हैं वो आप अमावस्या के बाद में
कभी भी जब मतलब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है उसके बाद में आप कभी भी बना सकते हैं। जो शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है उन दिनों में आप कभी भी बना सकते हैं। वैसे इनमें ज़्यादा दिन है वो लगते नहीं हैं सूखने में, आसानी से सूख जाते हैं, छोटे छोटे बनते हैं आकृति तो सूख जाते हैं। यह जो पीसने का होता है वो मैंने बना दिया है। इसके अंदर भी हम होल कर देंगे जिससे इसको आसानी से हम माला के अंदर पिरो सकते हैं। और देखिए बहुत सी जगह है मतलब एकादशी के दिन भी यह चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। बिड़कुल्ले पर आप पहले भी बना सकते हैं क्योंकि बिड़कुल्ले बहुत सारे बनाने होते हैं, घर के सभी सदस्यों की माला बनाई जाती हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर बना रहे हैं हार श्रृंगार भी मतलब ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कंघी बनाई है, कंघी की आकृति का मतलब करके और फिर उसमें मैंने तिलियाँ लगाई हैं, या फिर आप इनकी भी किनारी किनारी निकाल करके और कंघे की आकृति आप बना सकते हैं। उसके बाद में बिड़कुल्ले भी हमें बनाने होते हैं। तो बहुत सारे बिड़कुल्ले आप बिड़कुल्ले पहले से भी बना सकते हैं, या फिर आपके यहाँ मतलब रिवाज है, हमारे यहाँ एकादशी के दिन बनाई जाती हैं कुछ चीज़ें। ये जो मुख्य चीज़ें होती हैं ये एकादशी के दिन हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। तो आप बिड़कुल्ले पहले भी बना सकते हैं, बाकी की चीज़ें आप एकादशी के दिन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बिड़कुल्ले बनाने होते हैं। मैंने पहले से बहुत सारे बिड़कुल्ले बना रखे हैं, बस यहाँ पर कुछ बना रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए ही, बाकी मैंने पहले से ही बना रखे हैं। क्योंकि बिड़कुल्ले की माला बनाई जाती हैं, आप जितने घर के सदस्य हैं उतनी मालाएं आप बना सकते हैं, या फिर आपके जितने बच्चे हैं उतनी मालाएं आपको ज़रूर से बनानी चाहिए, या फिर आपको एक माला तो ज़रूर से ही बनानी चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर ढाल बनाएंगे। तो ढाल देखिए इस तरीके से गोल गोल रोटी बना करके और चारों तरफ से इसकी किनारियां हैं वो इस तरीके से मोड़ दी जाती हैं। तो इस तरीके से यह बनाया जाता है। इसके अंदर भी फिर दूसरी किनारी मोड़ करके और इस तरीके से मतलब 5 या 7 की संख्या में भी आप बना सकते हैं, या फिर घर के जितने बच्चे हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। आपके यहाँ जैसा रिवाज है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, पर बनाने का तरीका मतलब यही होता है आपके। और फिर हमारे यहाँ तो इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी कतरन लगाई जाती हैं। नए जो कपड़े होते हैं मतलब कतरन कोई बची हुई तो वह कतरन इनके अंदर लगाई जाती हैं। उसके बाद में होलिका मैंने यहाँ पर बनाई है। तो होलिका जैसे मतलब स्त्री की आकृति यहाँ पर दी है, गोबर को ही करके और हाथ निकाल दिए हैं, ऊपर से गोल सा सिर बना दिया है थोड़ा करके, और नीचे थोड़े थोड़े पैर निकाल दिए हैं, सिर ऊपर से गोल करके। तो इस तरीके से मतलब स्त्री जैसी बनती है। फिर इसको कपड़े पहनाने होते हैं। जब ये सूख जाती है तब हम कपड़े पहनाते हैं। तो थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर आसानी से है वो कपड़े पहना देंगे। जब हम होली का पूजन करेंगे उस समय इसमें कपड़े पहना करके अच्छे से श्रृंगार करके तैयार करके और फिर लेकर जाते हैं पूजन करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने बनाए हैं। इसके ऊपर आप गेहूं की जो कच्ची गेहूं होती हैं बाली इस टाइम निकल रही हैं तो उनके भी मतलब आँख नाक वो लगा सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर सूखे गेहूं लिए हैं। जैसे गेहूं होते हैं हमारे अनाज होते हैं उससे मैंने आँख नाक और मुंह है वो होलिका का बनाया है। तो इस तरीके से आप भी है वो होलिका तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यह कुछ चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से बनाई जाती हैं, और इनके साथ ही आप बहुत सारे मतलब खेल खिलौने हैं। जैसे कि लड्डू आप बना सकते हैं, बैठने के लिए पाटा आप बना सकते हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में यूज में लेते हैं, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लड्डू बनाया है गोल गोल सा, मतलब लड्डू तो मुख्य रूप से पूजा में होता है तो वो मैंने खिलौने के रूप में भी यहाँ पर बनाया है, और पाटा भी आप बैठने के लिए है वो बना लीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें भी आप बना सकते हैं, या फिर आपको 11 बिड़कुले की माला तो आपको ज़रूर से बनानी चाहिए है। आप इतनी सारी चीज़ें नहीं बना पाते हैं तब भी आपको एक माला तो ज़रूर से बनानी चाहिए। अगर टाइम नहीं मिल पाता है या सुविधा आपके पास नहीं है तो आपको 11 बिड़कुले तो ज़रूर से ही बनाने चाहिए होलिका पूजन के लिए, और एक माला हमें बाशोड़ा पूजन के लिए भी इनमें से ही बनानी होती है। तो अगर आपको टाइम मिलता है, आपके पास सुविधा है, तो आपको घर के हर सदस्य की माला बनानी चाहिए, अन्यथा जितने बच्चे हैं उनकी माला बनानी चाहिए, या फिर आपको एक माला तो होलिका पूजन के लिए अवश्य ही बनानी चाहिए, या फिर 11 बड़कुले तो आप ज़रूर से ज़रूर ही बनाएं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा।